अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे रेलवे के रोलिंग स्टॉक को मॉडर्न करने की कोशिशों को। एक बहुत बड़ा धचका लगा है। रेलवे अपनी बोगियों और कोचेस को अपग्रेड करना चाहता था। इस सिस्टम में 1050 कोचेस और बोगियों का ऑर्डर चाइना को दिया गया, लेकिन जो चीज़ 2017 में हम लोगों ने 31 अरब रुपए में इंपोर्ट करनी थी या मुल्क में बनानी थी, अब उसकी लागत बढ़कर 71 अरब रुपए हो चुकी है। यानी सीधा सीधा 130%, 40 अरब रुपए का इजाफा उसमें हो चुका है। इसकी वजह यह है कि रेलवे ने रियलिस्टिक टाइमलाइंस को जहन में रखा ही नहीं और प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी बढ़ेगी इस मुतालिक भी नहीं सोचा। अब ये जो इजाफी बर्डन है, ये रेलवे को बजाय फ़ायदा देने के नुकसान देने जा रहा है। हुआ कुछ यूँ था कि नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा के दौरान फैसला किया गया कि रेलवे के अंदर कुछ तब्दीलियां की जाएंगी ताकि जब रेलवे ML1 मंसूबा मुकम्मल हो तो उसके लिए हमारे पास मौजूद तेज़ रफ्तार बोगियां और कोचेस दस्तयाब हों। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में लगने वाला जो साहिवाल कोल पावर प्लांट है, उसके लिए हम लोग बोगियां खरीदें ताकि बल्क में कोयला पोर्ट से साहिवाल पहुंचाया जा सके। उस सिलसिले में रेलवे ने कोशिश की और फिर 820 फ्रेट वैगन्स का ऑर्डर प्लेस किया चाइना को, और दूसरा कोचेस का ऑर्डर था 230 का। मजमूई तौर पर 149 मिलियन डॉलर्स का ये ऑर्डर था। उस वक्त ये 31 अरब रुपए में बनते थे। अब चूंकि डॉलर महंगा हो गया है और कुछ कॉस्ट वैसे दुनिया में बढ़ी है, तो अब वही प्रोडक्ट कोई 71 अरब रुपए में मुकम्मल होगा। उसमें फैसला ये किया गया कि 820 में से 200 बोगियां हम चाइना से बनी बनाई इंपोर्ट करेंगे, जबकि 620 बोगियां हम पाकिस्तान के अंदर असेंबल करेंगे। इसी तरह 230 कोचेस जो पैसेंजर कोचेस होती हैं, उनमें से हम लोग 184 पाकिस्तान में बनाएंगे और बकिया जो है हम लोग बनी बनाई हालत में इंपोर्ट करेंगे। तो इस प्रोडक्ट को टेंडरिंग पे जाते और तमाम प्रोसेस करते करते 4 साल लग गए। 4 साल के बाद जाकर 2021 में कहीं इसके लिए पैसे रिलीज किए गए। 2022-23 के अंदर पहली बोगियां और कोचेस पाकिस्तान पहुंची। अब 820 में से सिर्फ 292 बोगियां या तो इंपोर्ट कर ली गई हैं या कुछ पाकिस्तान में भी असेंबल हो गई हैं। इसी तरह 230 में से सिर्फ 78 कोचेस या इंपोर्ट की गई हैं या चंद पाकिस्तान में असेंबल की गई हैं। अभी भी 152 कोचेस जो पैसेंजर्स के लिए हैं और 528 फ्रेट बोगियां इन प्रोसेस हैं, जिनकी कीमत बढ़ चुकी है। अब ये हमें 2026 के जून में जाके किसी तरीके से मिलेंगी। अब वजारत रेलवे ने वजारत ख़जाना और प्लानिंग को रिक्वेस्ट की है कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर 130% का इजाफा किया जाए। सिर्फ 30% का नहीं, 50% का नहीं, 100 का नहीं, 130% का इजाफा करने का कहा गया है। तो पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स किस तरह कामयाब हों कि जब उन्हें कंसीव किया जाता है तो इस चीज़ को सोचा ही नहीं जाता कि ये जब मुकम्मल होकर फील्ड में आएगा तो उस वक्त हालात क्या होंगे। अब रेलवे ML1 मंसूबा अभी प्रॉपर शुरू ही नहीं हुआ, तो उसका हम क्या करेंगे। दूसरा, साहिवाल कोल पावर प्लांट जो है वो 1 साल के अंदर अपनी आधी कैपेसिटी में भी नहीं चलता। क्यों? वहाँ से जो बिजली की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। एक ऐसा मंसूबा जो 9 अरब यूनिट्स सालाना बिजली के पैदा करने के लिए लगाया गया था, उसने पिछले साल बमुश्किल 4 अरब यूनिट्स भी पैदा नहीं किए। तो उसकी कोयले की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो गई। तो फिर अब इसका मसरफ क्या है, हमें इस चीज़ के मुतालिक ज़रूर सोचना चाहिए। और तो और रेलवे इस प्रोडक्ट के खाते में बहुत मौजे उड़ाता रहा। यानी इन बोगियों और कोचेस की इंस्पेक्शन के लिए आप अज्यूम कीजिए रेलवे के कितने अफसरान गए होंगे। 93 अफसरान ने चाइना का विजिट किया। उनमें से हर किसी को रोज़ाना $100 जो है TADA, यानी उस वक्त पाकिस्तानी रुपयों में कम से कम 25,000 रुपये रोज़ाना TADA मिलता रहा। कोई अफसर वहाँ 20 दिन के लिए गया, कोई 15 दिन के लिए गया। तो जो 20 दिन के लिए गया उसने तो आराम से अपना 5 लाख रुपया बना लिया सिर्फ TADA की मद में।
5 स्टार होटलों में रिहाइश उसने वक्री की, बेहतरीन बिजनेस क्लास में सफ़र किया होगा, उसकी आउटिंग हो गई, और हो सकता है किसी ने अपनी फैमिली को भी खुद साथ ले जाकर स्पॉन्सर किया हो, तो उनका अपना ट्रिप तो फ्री हो गया। और उनमें से कम 1 दर्जन ऐसे अफसरान थे जिन्होंने अगले साल रिटायर होना था, और उस वक्त रिटायर होना था जब तक अभी बोगियां पाकिस्तान नहीं पहुंचनी थी। यानी कैसी बात है, उन अफसरान को भी लिस्ट में शामिल किया गया था जिन्होंने पाकिस्तान में बोगियां पहुंचने से पहले रिटायर हो जाना था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के इदारे बदकिस्मती से वर्क ही इस तरह करते हैं, तो यही वजह है कि पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़े होने का नाम नहीं ले रहा। अब अगर इन बोगियों को प्रॉपरली पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम में इंडक्ट कर लिया जाता है, तो इससे हमारे यहाँ मुसाफिरों की तादाद भी ज़्यादा कैटर की जा सकेगी, जो कि अब सिर्फ टोटल पाकिस्तान में मुसाफिरों में से 20% मुसाफिर रेलवे को प्रेफर करते हैं। 80% आज भी बसेस, वैगन्स या अपनी गाड़ियों पर ट्रैवल करते हैं। तो अगर 20 से 30% भी शेयर ले जाया जाता है तो रेलवे के बहुत सारे खसारे कम हो सकते हैं। फिर रेलवे पाकिस्तान के अंदर जो फ्रेट है, जो सामान की तरसील है, उसमें सिर्फ 4% सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। 96% सामान जो है वो बाई रोड एक से दूसरी जगह जाता है, ट्रक्स के ज़रिए, बसेस के ज़रिए, या इसके अलावा आपके मजदास के ज़रिए। और ये तमाम रोड के ऊपर चलने वाली जो एक ट्रांसपोर्ट है, वो एक तरफ पोल्यूशन ज़्यादा पैदा करती है, दूसरी तरफ इन्वायरमेंट के लिए मसाइल हैं। रोड्स को 100 अरब रुपए की ज़्यादा ख़राब होती हैं इन ओवरलोडेड जो तमाम के तमाम ट्रक्स और ट्रॉलर्स होते हैं उसके सबब। इसके साथ साथ ये एक्सीडेंट्स का और ट्रैफिक जैम्स का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अब प्रोडक्ट हम लोग कंसीव अच्छा करते हैं, उसकी डिलीवरी हमसे बहुत बुरी हो जाती है। अब ये कोई बोगियाँ बुरी नहीं थी। मसलन अगर हम फ्रेट सामान की तरसील वाली बोगी का जिक्र करें तो वो पहले रेलवे के पास 60 टन कैपेसिटी की हैं, अब वाली जो थी वो 70 टन कैपेसिटी की थी, यानी कि 10 टन उनमें इजाफी माल आ सकता है। तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है अगर आपकी बोगी अच्छी हो। फिर रफ्तार जो इस वक्त हमारे पास बोगियों की है वो 60 से बमुश्किल 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रैवल कर सकती हैं। ये फ्रेट वाली ये बोगी हैं, ये 100 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रैवल कर सकती हैं। फिर इसी तरह जो पैसेंजर कोचेज़ बनाई गई हैं वो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है, बहुत कंफर्टेबल उसके अंदर सीटें हैं, हर सीट के आगे एलसीडी लगी हुई है जैसा स्क्रीन में देख सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स को जब तक उनकी टाइमलाइंस के हिसाब से नहीं तय किया जाएगा तो हम कभी भी एक मुनाफे बख्श इदारा नहीं बना सकते। ये था आज का एपिसोड। हमारी उम्मीद है और गुजारिश है हुकूमत से कि फौरी तौर पर इस मामले में एक्शन ले ताकि पाकिस्तान का ये बढ़ता हुआ खसारा कम से कम किया जा सके और रेलवे के भी अच्छे दिन आए। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।